अपनी जिंदगी में, तो अपने जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी को याद नहीं रखा करता है। वही मेरे याद रखने, वही प्रातः स्मरणीय है, वही श्रद्धेय है, वही हमारे भगवान है, वही हमारे याद करने जैसी महान। और किसको याद करे? तुमको विचार करिए। कोई मेहमान आए तो ये मत कहना हमें याद रखना, दुआओं में याद रखना। बहुत अच्छे। कौन याद रखे? मालूम है ये कौन कहता है? हमें याद रखना कौन कहता है? हमारे ध्यान रखना ये कौन कहता है? जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। और एक बात याद रखना, जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें याद रखना, दुनिया उसे अपने आप याद रखा कर। एक बात पूछूं आपसे, एक आदमी ने बहुत सुंदर मकान बनाया, सारा फर्नीचर विदेश से ला करके लगाया, महंगे महंगे पर्दे लगाए, चाइना से झूमर लेकर आए, लटक रहे ना, इससे भी सुंदर लाया, चाइना से झूमर लेकर के आया। ऐसा फर्नीचर, ऐसा झूमर, ऐसे कालीन बिछे हैं, ऐसा मकान बनाया कि दुनिया में उतना सुंदर मकान किसी का ना होगा। बहुत सुंदर मकान। सारे लोगों ने कहा कि चलो चल करके मकान देखते हैं। सारे लोग मकान देखने गए। मकान बड़ा सुंदर, मकान बड़ा सुंदर, मकान बड़ा सुंदर, महंगे महंगे बर्तन, सोने चांदी के बर्तन। एक बात बताओ औरंगाबाद वालों, उसका मकान सुंदर है, उसके यहाँ जो भी फर्नीचर लगा बहुत कीमती फर्नीचर लगा है, उसने बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है, बहुत सुंदर डाइनिंग टेबल लाया है, बहुत सुंदर सोफे लाए हैं। आप गए हैं उसके घर को देखने, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना सुंदर मकान, इतने सुंदर सामान। एक बात बताओ, यदि वो आदमी सारी चीजें महंगी ब्रांडेड रखता है लेकिन बोलता बहुत बुरा है, तुम गए तो एक गिलास पानी को नहीं पूछता है। समझ में आ रहा? और एक वो व्यक्ति है जिसके घर में महंगे महंगे पर्दे नहीं हैं, महंगा फर्नीचर नहीं है, महंगा टाइल्स नहीं लगे हैं, वियतनाम का पत्थर नहीं लगा है, मार्बल कुछ नहीं लगा, साधारण सा घर है, लेकिन जब जाओ तो ऐसे बोलता जैसे फूल झर रहे हैं। एक बात बता दो औरंगाबाद वालों, निकल के तुम्हें उसके भी घर से आना है और निकल के गरीब के घर से भी आना है। आप एक बात बताइए, जिसने अच्छे से नहीं बोला और मकान कीमती सुंदर है, बोलो मकान को याद रखोगे या उसके व्यवहार को याद रखोगे? मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि आदमी महंगे महंगे सामान को याद नहीं, व्यवहार को याद रखता है। गरीब के घर सामान महंगे नहीं, व्यवहार अच्छा है तो जिंदगी भर दिलों में याद रहा करता है। ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, पदार्थों के पीछे इतना मत भागो। मकान की सुंदरता 2 दिन लोग तारीफ करेंगे और व्यवहार की सुंदरता मरने के बाद भी लोग हमारी तारीफ करेंगे। ध्यान रख, व्यवहार सुंदर होना चाहिए, स्वभाव सुंदर होना चाहिए, मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। एक बात बताओ, लोग मर जाते हैं, क्या याद किया जाता है? दौलत, कितना पैसा था उसका, कौन याद करता होगा? ना उसका होगा। कितनी डिग्री मिली थी उसको, अरे मिली होंगी, क्या लेना देना अपने को? विचार करिए। कितनी कार थी उसके पास, क्या लेना देना, वो कार कौन सी अपने घर में आ जाएगी? एक बात याद रखना, कितना पैसा था ये दुनिया याद नहीं रखती है, कैसा व्यवहार था ये दुनिया याद रखा करती। व्यवहार सुंदर होना चाहिए। तुम्हारी मराठी में कहते हैं ना, मुझे आती नहीं है मराठी है ना, लेकिन ट्राई करना तो पड़ेगा, रहना यहाँ है और यहाँ नहीं आगे भी रहना है, क्योंकि अपन राष्ट्र में थोड़ी रहते हैं, अपन तो महाराष्ट्र में रहा करते। राष्ट्र में महाराष्ट्र, ऐसा तो केवल हिंदुस्तान में होता है, ध्यान रखिए। आप क्या कहते हैं ना, मरावे परिकीर्ति रूपे उरावे, बोल बरोबर आहे ना? पक्का गलत तो नहीं बोला ना? मरने के बाद भी कीर्ति रहना, बढ़ती रहना चाहिए, याद रखा जाए, व्यवहार याद रखा जाता है। महिलाओं से पूछता हूं, एक पति बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम,
बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनता है, बहुत खूबसूरत है, ये सोने की मोटी चेन डली रहती है, महंगा ब्रासलेट रहता है डायमंड का हाथ में, अंगूठियां रखी रहती हैं हीरे मोतियों से जड़ी हुई, महंगी महंगी घड़ी पहनता है, लेकिन मालूम है लाखों रुपए कमा के लाता है, लेकिन रोज तुमसे झगड़ा करता है, इतनी बहस करता है, इतनी झगड़ा करता है, कभी कभी हाथ भी उठा देता है, ध्यान रखना। और एक पति ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसा है जो 20-25 हजार कमाता है, बहुत सुंदर नहीं है, साधारण सी जिंदगी जीता है, ज़्यादा उसके पास फैसिलिटी नहीं हुआ करती हैं, लेकिन तुमको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार से बोलता है। ईमानदारी से बताना कैसा पति होना चाहिए? स्मार्ट, सुंदर, खूबसूरत, हैंडसम, बुरा बोलने वाला या काला भी चलेगा, लेकिन फूल जैसे वचन बोलने वाला पति होना चाहिए, ध्यान रखना। जो हमारी केयर करता हो, जो हम पर ध्यान देता हो, हम पर वक्त देता हो, क्या चलेगा? अरे तुम्हारा तो हो गया ना, बोलो ना। जैसा है, अब क्या करे, भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा। अब देखो, जब उसको देवता कहना था तो आगे की लाइन क्यों बोली? भला है बुरा ये बोल के तो कचरा कर दिया ना, बेचारी की प्रशंसा भी कर दी, धुलाई भी कर दी। अब सीधा कहती मेरा पति मेरा देवता, लेकिन वो व्यंग तो कर ही रही है, भला है, और जोर तो तीसरे वाले पे दे रही, बुरा है। ध्यान रखना, कैसे लोग चाहिए, ध्यान रखना। सांवला हो चलेगा, कम कमाता हो चलेगा, पत्नी का फोन पहुंच जाए, मोबाइल पहुंच जाए, मेरे सिर में दर्द है, पति 2 मिनट में गाड़ी लेकर आए और डॉक्टर को दिखाए। और एक वो है जो कहे कि जा दिखा ले, किसी को दिखा लेना, नौकर को ले जा, ड्राइवर को ले जा। कौन सा वाला पति चाहिए? बोलो बोलो, है? कौन बोल रहे महाराज? अब काहे को पूछ रहे हो? नहीं, तुम हाँ बोल दो तो ये थोड़ी सुधरने की कोशिश करें, नहीं तो तुम बोलो यही चलेगा तो भाई चलेगा, चलने दो, क्या दिक्कत है? ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, सुंदरता नहीं, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। एक महिला अपने पति से, एक पति अपनी पत्नी से, एक बच्चे अपने माँ बाप से आज 21वीं सदी में कुछ नहीं चाहते, अपने लिए थोड़ा सा वक्त चाहते हैं और कुछ नहीं चाहा करते हैं कि मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए। 24 घंटे इंटरनेट, 24 घंटे मोबाइल, 24 घंटे फोन में लगा रहेगा, 24 घंटे व्यापार में, बिजनेस में लगा रहेगा, वो पत्नी वहां सुखी नहीं रह सकती है। ध्यान रखना, वो पति सुख नहीं रह सकता, बच्चे सुखी नहीं रह सकते हैं। आज का सबसे बड़ा, यदि फैमिली पर केयर करना है, फैमिली की जिम्मेदारी है, एक दूसरे को वक्त देना प्रारंभ कर दीजिए। आपके पास ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, वक्त बहुत है, वो सारा फेसबुक में जा रहा है, ध्यान रखना। वक्त बहुत है, वो इंस्टाग्राम में जा रहा है, वक्त बहुत है, व्हाट्सएप पे जा रहा है। विचार करना है आपको, थोड़ा सा वक्त दीजिए। आप बीमार हो जाओ तो पत्नी दौड़ी चली आती है, जान दिया करती है। कभी वो बीमार पड़ जाए तो थोड़ी देर को दुकान छोड़ दिया करो महानुभावों, और जाकर के पत्नी को पहले अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया करो। मैं कहता हूं, डॉक्टर के दुकान, डॉक्टर की क्लिनिक में पहुंचने से पहले यदि तुमने प्रेम से गाड़ी में बिठा लिया, आधा बुखार तो उसका वहीं उतर जाया करता है। डॉक्टर तक पहुंचने में आधी बीमारी उसकी वहीं समाप्त। मेरे पति ने मुझे पूछ लिया, ध्यान रखना, थोड़ा पूछा करो, पूछ लो, ध्यान रखना। मिल गई ये किस्मत सी, नहीं तो ये भी नहीं मिलने वाली थी। ज्यादा मत अकड़े अकड़े फिरा करो, ध्यान रखना। कोई पुण्य कर लिया होगा धोखे से जो मिल गई, ध्यान रखना। तुम भी ज्यादा मत घबराना, ज्यादा दिखाए ना तो काहे को तुम्हारी किस्मत है कि मैं मिल गई, वरना इससे भी बुरी मिलती है, ध्यान रखना। नहीं, हाँ देखो महावीर को अब मजा आया, विचार करना है। व्यवहार बदलो, जीवन बदलो, हंस हंस के जीवन गुजार दो, आनंद के साथ जीवन गुजार दो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हो कल ना रहो, क्या भरोसा है जीवन का? एक पल में क्या से क्या हो जाए, क्या जीवन का भरोसा है? क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः काल खिली न खिली, और जप ले हरि राम हरि रसना, तू अंत समय में हिली ना हिली। ध्यान रखना, हरि नाम का अर्थ ये नहीं होता है
है कि भगवान की लेकर के माला फेरते रहना। अरे भगवान की माला यदि आप फेरते हो, अरे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो, 8 बार पढ़ लेना, एक बार अपनी पत्नी का दिल से नाम ले लेना। मैं कहता हूं 8 बार पढ़ोगे तो भगवान नाराज नहीं होगा, और एक बार पत्नी को दिल से पुकार लोगे, पत्नी प्रसन्न हो जाएगी, घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखना, एक बार भगवान कोई नाराज नहीं होंगे। तुम भगवान की 9 बार पढ़ किस लिए रहे हो कि ये अच्छे से रहे, तो एक बार उसका ही ले लो तो अपने आप अच्छे से रहेगी। ध्यान रखना, विचार करो। एक सूत्र दे रहा हूं, पलकें झुकाकर जियो, पलकें झुकाकर जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। दुनिया का गणित बड़ा उल्टा गणित है, दुनिया का गणित बड़ा उल्टा गणित है। दुनिया पे नजरें डालो तो दुनिया नजर फेर लेती है, और दुनिया से नजरें फेर लो तो दुनिया नजरें गड़ा लिया करती है। ध्यान रखना, मैं तुम पे नजर डालूं तो तुम नजरें फेर लोगे, और जब से मैंने जमाने से नजर फेरी है ना, हजारों लोगों की निगाहें केवल मुझे देख रही हैं। ध्यान रखना, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से इसे ठुकराया है पास आने को बेकरार है। ध्यान रखिए, दुनिया पे नजरें रखो, दुनिया तुम पे नजरें गड़ा लेगी। कभी अपनी परछाई को देखना, परछाई के पीछे जितना भागोगे परछाई दौड़ाते जाएगी, दौड़ाते जाएगी, दौड़ाते जाएगी। आप दौड़ते जाओगे, परछाई पकड़ में नहीं आएगी। आप कितने भी दौड़ो, थक जाओ और थक करके निढाल होकर गिर जाओ तो भी परछाई पकड़ में आने वाली नहीं है। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, परछाई के पीछे बिल्कुल मत भागो। अरे सूरज की तरफ मुख कर लो, तुम परछाई के पीछे नहीं, परछाई तुम्हारे पीछे पीछे भागना प्रारंभ कर देगी। तुम जहां जाओगे परछाई तुम्हारे साथ साथ जाएगी, छाया तुम्हारे साथ साथ जाएगी। थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलना है और कुछ नहीं करना है अपने जीवन को बदलने के लिए। मान्यवर, मेरे भगवान महावीर ने अपनी नजरें झुका ली। जैसे ही उन्होंने नजरें झुकाई, दुनिया ने उन्हें अपनी नजरों में बसा लिया, अपनी पलकों पर बिठा लिया। महावीर ने नजरें नहीं उठाई, नजरें झुका करके जिए। दुनिया की नजरों के बादशाह बन जाया करते हैं। विचार करिए, 2500-2600 साल के बाद भी महावीर हमारी नजरों में बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, विचार करना, झुक कर जियो। जितना झुकोगे उतना उठोगे। आज मैं तुम्हारा फर्नीचर नहीं बदल रहा हूं, तुम्हारा मकान बदलने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। आज मैं अपने प्रवचन में मकान नहीं, तुम्हारा मन बदलने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान रखिए, मन को बदलो। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ध्यान रखना, मकान बदलने से जिंदगी सुखी नहीं होती है। मन को बदल लो, जीवन सुखी हो जाएगा। ध्यान रखना, महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता। यदि मैं तुमको यहां बिठा दूं अपने बाजू में, तो बोलो दुनिया नमोस्तु तुम्हें करेगी या मुझे करेगी? क्यों, स्थान पे बैठ जाओ, ना जाओ, मेरा मुझे दिक्कत नहीं, आ जाओ। ललित, मैं इधर बैठ जाऊंगा। दूसरा का तो छोड़ो, मनीषा भी नहीं करेगी नमोस्तु। ध्यान रखना, विचार करना, वो भी नहीं करने वाली नमोस्तु। वो कहेगी उतरो, उनको बैठने दो। महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता है। मैं पुलक सागर कहता हूं, महान आदमी जहां बैठ जाए वो स्थान महान हो जाया करता है। यदि मैं नीचे भी बैठ जाऊं ना, तो लोग अपना सिर वहीं आकर के रखेंगे। ध्यान रखिए, महान आदमी कहीं भी चला जाए, स्थान महान हो जाया करता है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। वही घर स्वर्ग है और वही घर नरक है। ना घर स्वर्ग होता है, ना नरक स्वर्ग होता है। हकीकत में देखो, हमारा स्वभाव स्वर्ग होता है और हमारा स्वभाव नरक हुआ कर। वही घर स्वर्ग है, वही नरक में बदल जाएगा। एक सेठ था, उसकी एक लड़की थी, बहुत प्यार करता था लड़की को, इकलौती थी, लाडली थी, बड़ा प्यार लुटाता था बेटी पर।
बेटी जो कहे वो कर दिया करता। बेटी की जुबान पर शब्द पूरे नहीं आते थे और पिता उसकी हर चाहत को पूर्ण कर दिया करता था। मान्यवर, कभी उसने अपनी बेटी को कुछ मांगने का अवसर नहीं दिया, जो सोचा वो उसने ला करके उसे दे दिया। बड़े लाड़ प्यार से नाजों से पाला है। एक बात ध्यान रखना, माता पिता होते हैं, भले उनके पास कुछ ना हो, भले वो गरीब हों, लेकिन अपनी ज़रूरतों को काट के वो बच्चों की ज़रूरत पूरी किया करते हैं। अपनी ज़रूरतों में कमी कर लेते हैं, अपनी ख्वाहिशों को कम कर लेते हैं, अपनी आकांक्षाओं को कम कर लेते हैं। एक बाप यदि गरीब है तो ध्यान रखना, वो अपने लिए सस्ता कपड़ा पहन लेता है, लेकिन बेटी के लिए अच्छा कपड़ा लेकर के आता है। ऐसा दुनिया में कोई होते हैं तो माता पिता हुआ करते हैं। वह सस्ता मोबाइल रख के महंगा मोबाइल तुम्हें दे दिया करते हैं, वह अपने लिए पुरानी गाड़ी रखकर बेटे के लिए नई गाड़ी ला करके दे दिया करते हैं। विचार करिए, वो माँ बाप हुआ करते हैं दुनिया में, वो काम केवल माता पिता ही कर सकते हैं और दुनिया में ये काम कोई और नहीं कर सकता है। ध्यान, माता पिता हर चीज तुम्हारी पूरी करते, हर तमन, जितनी हैसियतें करेंगे वो। हर आदमी तो अमीरों की औलाद नहीं हुआ करती है ना। एक गरीब बाप भी अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करता है। सोचना, उसने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला, लेकिन मैं बेटी की माताओं से और पिताओं से निवेदन करूंगा, बेटी को इतना भी लाड़ मत करना कि उसका व्यवहार बिगड़ जाए। ध्यान रखिए, व्यवहार नहीं बिगड़ना चाहिए बेटियों का। बेटी को पराए घर जाना है, दूसरे घर जाना है। बेटी की जिंदगी और संत की जिंदगी एक सी होती है। एक बात याद रखना, बेटों को तो एक जिंदगी जीना है, लेकिन बेटियों को दो जिंदगी जीना है। एक जिंदगी पिता के घर की और एक जिंदगी पति के घर की उसे जीना है। उसे बहुत संभल करके जीना चाहिए, बहुत समझदारी से उसका लालन पालन होना चाहिए। बेटी की जिंदगी एक संत की साधना की तरह है, वो एक साधना में जिया करती है। एक बात याद रखना, ज़्यादा लाड़ प्यार पीहर में तो चल जाता है, लेकिन ससुराल में वो लाड़ प्यार काम नहीं आया करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी बेटी से प्यार मत करो, बेटी से बहुत प्यार करो, लेकिन इतना मत करो कि उसका भविष्य बिगड़ जाए, उसका आने वाला जीवन बर्बाद हो जाए। बेटी को पालना बहुत बड़ी साधना हुआ करती है। एक लड़की को एक पिता ऐसे पालता है जैसे हाथ में अंगार लेकर के चल रहा हो वो बेटी का पालन। किसी लड़की के पिता से पूछना कि जिम्मेदारी क्या होती है।